हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का एम एन रॉय। एंड तक बने रहना। 10 मिनट में आपको पूरे टॉपिक की क्लैरिटी मिलेगी और आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक का नाम है न्यू ह्यूमैनिज्म। किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था। एम एन रॉय का जन्म कब होता है? 1887 में। डेथ कब होती है? 1954 में एम एन रॉय की डेथ होती है। इनकी एक विचारधारा थी रेडिकल ह्यूमैनिज्म या न्यू ह्यूमैनिज्म। पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आता है, न्यू ह्यूमैनिज्म क्या है या रेडिकल ह्यूमैनिज्म क्या है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो ह्यूमन बीइंग्स के चारों तरफ सेंटर पॉइंट ह्यूमन बीइंग है और उनके वेलफेयर के लिए ये जो फिलॉसफी है ये किसने दी? एम एन रॉय ने दी। ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक आउटलुक बताती है रेडिकल ह्यूमैनिज्म की ये फिलॉसफी, जो कि किसने दी है? एम एन रॉय ने दी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय व्हाट इज न्यू ह्यूमैनिज्म, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है इन पॉइंट्स। पहला पॉइंट रहेगा, इट इज अ रैशनल एंड एथिकल फिलॉसफी। ये एक रैशनल और एथिकल फिलॉसफी है। इट बिलीव्स इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी मतलब हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट में बिलीव करती है ये जो फिलॉसफी है। ये रिजेक्ट करती है हर एक प्रकार के सुपरस्टिशन और ब्लाइंड फेथ को। ये बिलीव करती है, ये थियरी बेस्ड है रीजन पर, फ्रीडम पर, इक्वालिटी पर और कॉपरेशन पर। ठीक है। इट एम्स एट द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड थ्रू ह्यूमन एफर्ट। ये थियरी किस में बिलीव करती है? एम एन रॉय की जो न्यू ह्यूमैनिज्म की थियरी है बिलीव करती है वेलफेयर एंड हैप्पीनेस पे। ठीक है। पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक, उसमें जितने भी ह्यूमंस हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। ठीक है। अब एम एन रॉय का नीचे एक कोट दिया गया है, आई एम अ रेडिकल ह्यूमैनिस्ट। एम एन रॉय खुद भी एक रेडिकल ह्यूमैनिस्ट थे। आई बिलीव इन मैन एंड इन द बाउंडलेस पोटेंशियलिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब ह्यूमन में बहुत अधिक पोटेंशियलिटीज हैं, बाउंडलेस पोटेंशियलिटीज हैं। किसने बोला? एम एन रॉय ने बोला। ओके, आई होप आपको ये स्लाइड्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यू ह्यूमैनिज्म थियरी क्या है न्यू ह्यूमैनिज्म की, इसके क्या फीचर्स हैं जो किसने दिए? एम एन रॉय ने दिए। फर्स्ट क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स एट द सेंटर। ह्यूमन बीइंग क्या है? सेंटर पॉइंट है न्यू ह्यूमैनिज्म की थियरी का। रीजन इज द ओनली गाइड। रीजन मतलब सुप्रीमेसी किसको, किस चीज की बताई है? एम एन रॉय बिलीव करते हैं रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है। रीजन को मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड बताया है हर एक ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है। रिजेक्शन ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, वो लाइफ के बाद, डेथ के बाद जो लाइफ है उसमें बिलीव नहीं करते हैं, उसका रिजेक्शन किया है। एथिक्स बेस्ड ऑन ह्यूमन वेलफेयर। एथिक्स जो भी है वो ह्यूमन वेलफेयर के थ्रू बने हैं। वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम को बहुत अधिक वैल्यू दिया है, थॉट्स एक्सप्रेशन को उनके। ठीक है। सेंट्रल पॉइंट है, किसका सेंट्रल पॉइंट है? न्यू ह्यूमैनिज्म का। डेमोक्रेसी और कॉपरेशन की भी बात करते हैं। कौन बात करते हैं? एम एन रॉय बात करते हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं थियरी ऑफ एम एन रॉयज ऑन न्यू ह्यूमैनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स एट द सेंटर पॉइंट थे। रीजन इज द ओनली गाइड था। रिजेक्शन ऑफ सुपर नेचुरलिज्म। ठीक है। एथिक्स बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर। वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड कॉपरेशन। दीज आर दी थियरी ऑफ मेन की पॉइंट्स कह सकते हैं, न्यू ह्यूमैनिज्म के की पॉइंट्स थे। ठीक है। अब की फीचर्स देख लेते हैं। इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स हैं ये। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स भी याद रखते हैं तो आपके पेपर में ये इजी हो जाएगा, आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा अगर आप सिर्फ पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं। सिर्फ इनके मीनिंग लिखने हैं आपको। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ रेडिकल ह्यूमैनिज्म? रैशनलिज्म मतलब रीजन इज द ओनली बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, जिससे उनको नॉलेज आएगी और वो रैशनल बेसिस पर सोच सकेंगे। ठीक है। ह्यूमन सेंटर में रहेगा। सेक्युलरिज्म आउटलुक को अपनाया है एम एन रॉय ने। सेक्युलरिज्म का मतलब है देर इज नो रिलीजन इन द स्टेट ऑफ द स्टेट। ओके, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सभी रिलीजन को मान्यता दी हुई है, तो सेक्युलरिज्म को अपनाएं। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक इंडिविजुअल को एक लिमिट तक फ्रीडम होनी चाहिए, उसको इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके, ना कि दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाए। ठीक है। सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं, वर्ल्ड सिटीजनशिप की बात करते हैं, साइंटिफिक आउटलुक की बात करते हैं। कौन बात करते हैं? एम एन रॉय। किस में बात करते हैं?
न्यू रेडिकल ह्यूमैनिज्म में बात करते हैं। एम एन रॉय का रिलीजन पे क्या विचार है? एम एन रॉय कहते हैं रिलीजन डिवाइड करता है पीपल्स को और क्या क्रिएट करता है? कन्फ्लिक्ट। ही वांट्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमन सिंपैथी, नॉट ऑन द रिलीजियस बिलीफ। वो चाहते हैं एक ऐसी सोसाइटी बने जो किस पर बेस्ड हो? जो रीजन पर बेस्ड हो, टॉलरेंस पर बेस्ड हो, ह्यूमन सिंपैथी पे बेस्ड हो, ना कि रिलीजन पर बेस्ड हो। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है आपका, देखिए 2-5 मिनट में ही रिवीजन हो गया है, तो ये स्लाइड और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ह्यूमैनिज्म। न्यू ह्यूमैनिज्म की जो ये थियरी हमने की है, इससे क्या क्या चीजें पता चली हैं? इंपॉर्टेंस क्या है इस थियरी का? इट गिव्स ह्यूमैनिस्टिक एंड एथिकल बेसिस टू लाइफ विदाउट डिपेंडिंग ऑन रिलीजन। मतलब इसने ह्यूमैनिस्टिक और एथिकल बेसिस ऑफ लाइफ दी है रिलीजन पर बिना डिपेंड हुए। ये प्रमोट करती है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को, साइंटिफिक आउटलुक को और इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को बताती है। इट सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। ये इंपॉर्टेंस है एम एन रॉय के न्यू ह्यूमैनिज्म की। इट इज रेलिवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग अ पीसफुल, कोऑपरेटिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंस? लास्ट में दिया हुआ है कंक्लूजन। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो रीजन, फ्रीडम, एथिक्स एंड ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड है। एम एन रॉय बिलीव करती हैं दैट मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। मैन क्या है? अपने भाग्य का खुद ही निर्माता है। बाय यूजिंग रीजन, cooperation and love, human beings can build a just, free and happy world. ठीक है, the good life is that which is inspired by love and guided by knowledge. एम एन रॉय। तो ये फिलॉसफी किसकी थी? एम एन रॉय की थी। आई होप आपको ये फिलॉसफी समझ में आई होगी एम एन रॉय की। एम एन रॉय की जो ये फिलॉसफी है, ये है न्यू ह्यूमैनिज्म या रेडिकल ह्यूमैनिज्म। एम एन रॉय का जन्म कब होता है? 1887 में होता है। डेथ कब होती है? 1954 में होती है। एम एन रॉय की कुछ बुक्स भी हैं, आप उसकी भी रिवीजन करके जाएं। कई बार मतलब इसका एक पूरा लाइफ स्केच तैयार होना चाहिए। लाइफ स्केच मतलब इंट्रोडक्टरी पॉइंट, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक टॉपिक था जिसकी मैंने शॉर्ट में रिवीजन करवाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे-अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो समझ में कितनी समझ में आई है। ठीक है? हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।